हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लड्डू गोपाल की सेवा में मग्न होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। देखिए, आज के समय में हर कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। आज के समय में हर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और वह लड्डू गोपाल जी की भक्ति बड़े ही प्रेम भाव से करता है। जब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं तो हमारा उनके साथ अलग ही रिश्ता बन जाता है। किसी का भाई का रिश्ता बन जाता है तो कोई उन्हें अपना पुत्र मान लेता है। हम उन्हें बड़ा ही लाड लड़ाते हैं तो हमारे मन में यह जागरूकता उत्पन्न होती है कि क्या हम लड्डू गोपाल एक से अधिक अपने घर में रख सकते हैं। मन में ऐसे सवाल उठने लगते हैं। तो आइए आपके इन्हीं सवालों के डाउटों को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है कि क्या 2 से अधिक लड्डू गोपाल को हम अपने घर में रख सकते हैं, क्या हम उनको भी अपने पहले लल्ला की तरह लाड लड़ा सकते हैं। तो आइए इसी पर बात करते हैं। ज़्यादातर लोग घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या 2 से अधिक लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। आपने अक्सर लोगों को घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते और उनकी पूजा करते हुए देखा होगा। लोग नियम से उनकी पूजा पाठ करते हैं और उन्हें भोग भी लगाते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले लोग भी अपनी श्रद्धा भाव से उनकी पूजन पाठ करते हैं, अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करते हैं। आज के समय में चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो, हर जगह लड्डू गोपाल की भक्ति लोग बड़े ही प्रेम भाव से कर रहे हैं। भक्तों में उनके प्रति श्रद्धा भाव इतना ज़्यादा होता है कि उनकी सेवा करने के साथ वो उन्हें अपने परिवार का ही सदस्य मान लेते हैं। और यही नहीं, कई बार हम मंदिर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ रखते हैं। फ्रेंड्स, जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं तो उन्हें हम एक बच्चे की तरह लाड लड़ाते हैं। तो कोई उन्हें अपने पुत्र के तरह प्रेम करता है, तो कोई उन्हें अपना मित्र मानकर उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल होते हैं तो उनसे हमारा बड़ा ही प्रेम भाव का रिश्ता जुड़ जाता है। हालांकि ज्योतिषों के अनुसार घर के मंदिर में एक से मूर्ति ज़्यादा रखने की मना होती है, लेकिन हमारा लड्डू गोपाल जी के साथ इतना गहरा रिश्ता बन जाता है कि हम सोचते हैं कि हम एक और लाला लेके आएंगे और उनसे अपना अलग ही रिश्ता बनाएंगे। अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में कितनी लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखी जा सकती हैं, क्योंकि हमारा तो लड्डू गोपाल जी के साथ प्रेम इतना जुड़ जाता है कि हम लड्डू गोपाल को लाने की बार बार सोचते हैं। लेकिन हमारे मन में तो यह उत्सुकता जागृत होती है कि हम लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम यह बात भी जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कितने लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखनी चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल की मूर्तियां घर के मंदिर में रखते हैं तो एक मूर्ति रखना सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल हम एक मूर्ति की सेवा पूरे नियमों से कर सकते हैं और उन्हें भोग भी उनकी पसंद की सामग्री से लगा सकते हैं। अगर हम लड्डू गोपाल को कृष्ण के बाल स्वरूप में पूजते हैं तो एक मूर्ति ही रखनी चाहिए और उनका नियमित श्रृंगार करना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है। फ्रेंड्स, हमें लड्डू गोपाल की मूर्ति एक ही रखनी चाहिए। अगर आप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, आपकी इतनी सामर्थ्यता है कि आप उन्हें टाइम से भोग लगा सकते हैं और उनका श्रृंगार कर सकते हैं और उनकी पूरे दिन सेवा कर सकते हैं, तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति एक से अधिक ला सकते हैं। लेकिन आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है, आप उनकी पूरे दिन सेवा नहीं कर पाएंगे और आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल भी ना लेके आएँ। अगर आपके पास पहले एक लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हीं की इतनी सेवा कीजिए कि आपका उनके साथ इतना भाव जुड़ जाए कि आपको दूसरे लड्डू गोपाल जी के बारे में सोचना ना पड़े।
क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम बच्चे की तरह करते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें पूरे दिन ही करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें हमें भोग भी लगाना होता है, उनके वस्त्र भी बदलने होते हैं, उनके लिए उनका पसंदीदा भोजन भी बनाना पड़ता है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कर सकते हैं एक से अधिक की, तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि घर में लड्डू गोपाल की कैसी मूर्ति रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति आपको बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने अंगूठे के आकार की या 3 इंच तक की मूर्तियाँ रखें तो ज़्यादा शुभ है। इससे बड़ी किसी भी मूर्ति की पूजा या स्थापना घर के मंदिर में ना करें। इससे बड़ी मूर्तियाँ की पूजा मंदिर के पुजारी के द्वारा करने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल को लाना चाह रहे हैं तो आपको याद रखना है कि हम लड्डू गोपाल जी के बाल स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, ना कि आप बड़ी मूर्ति की लाकर उनकी पूजा करें, क्योंकि बड़ी मूर्ति की पूजा मंदिरों में की जाती है पुजारियों के द्वारा। हम तो अपने लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं, अपने बाल गोपाल को लाते हैं तो उन्हें हम लाड लड़ाकर पूजा करते हैं, उनसे अपना एक रिश्ता बनाकर पूजा करते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि आप लड्डू गोपाल को ला रहे हैं तो उनके नियम क्या क्या हैं। अगर आप घर में लड्डू गोपाल रखती हैं या रखते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख शांति बनी रहे और उनकी पूजा आप बड़े ही सरल तरीके से कर सकें। लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराना चाहिए और साफ वस्त्र पहनाने चाहिए। जिस तरह हम नियमित रूप से स्नान करते हैं और साफ वस्त्र पहनते हैं, उन्हें भी हमें वैसे ही कपड़े पहनाने हैं और रोज़ाना स्नान कराना है। फ्रेंड्स, आपको लड्डू गोपाल जी को रोज़ाना धुले हुए वस्त्र ही पहनाने हैं। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि भोग में सात्विक भोजन ही होना चाहिए। अब आप कहो ये सात्विक भोजन क्या है, तो सात्विक भोजन होता है दाल, चावल, रोटी, खिचड़ी आदि। और आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल होना अवश्य ज़रूरी होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लड्डू गोपाल के वस्त्र प्रतिदिन बदलने चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कभी भी उन्हें घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय के लिए बाहर जा रहे हैं या आप बाहर जा रही हैं तो उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। फ्रेंड्स, आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। हाँ, आप एक दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हैं तो आप लड्डू गोपाल के लिए कुछ खाने के लिए अवश्य ही रख के जाएँ। वो खाना ज़्यादा पड़ सकता है लेकिन कम ना पड़े। रात होते ही उन्हें उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा लगा देना चाहिए। और आप लड्डू गोपाल को जब भी विश्राम कराएं तो उनके पास उनकी प्रिय बांसुरी अवश्य ही रखें। और हम लड्डू गोपाल जी को जब भी सुलाते हैं तो उन्हें हम लोरी और थपकी लगाकर ही सुलाते हैं। अगर आपको लोरी नहीं आती है तो आप उन्हें राधे राधे नाम जाप कर भी सुला सकती हैं। और सुलाने के बाद लड्डू गोपाल जी के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही रखें, क्योंकि लाला हमारे छोटे हैं और उन्हें कभी भी भूख लग सकती है। तो आप उनके लिए या तो मठरी रख सकती हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स रख सकती हैं, फ्रूट रख सकती हैं, मठरी रख सकती हैं, बिस्किट रख सकती हैं। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आप कुछ भी रख सकती हैं या अपनी इच्छा अनुसार भी लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी रख सकती हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी लड्डू गोपाल जी के लिए रात के लिए रख रही हैं उसमें तुलसी दल होना ज़रूरी है। और आप रात को लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी भोग रख रही हैं उसे किसी ढक्कनदार बर्तन में ही रखें। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम रख सकते हैं 2 या 2 से अधिक लड्डू गोपाल। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।
अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। और आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो या आप कुछ जानना चाहते हो लड्डू गोपाल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।